चैप्टर 6 तहावी किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 501। तर्जुमा 501। रूबिन अल-मगीरा ने हज़रत मगीरा से सुना कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। फिर मैं आपके पास पानी लाया। आप शामी जिबा पहने हुए थे। आपने वज़ू किया और मौज़ून पर मसह किया। मुसाफिर के लिए आपका तरीक़ा 3 दिन रात और मुक़ीम के लिए 1 दिन रात का था। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-वुदू बाब 48, मुस्लिम फ़ी अल-तहारा 81, अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 60 नंबर 150, तिरमिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 74 नंबर 100, नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 86, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 10-178। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 502। तर्जुमा 502। अली बिन रबिया ने अली बिन अबी तालिब से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसह अली अल-ख़फ़ीन में मुक़ीम के लिए 1 दिन रात और मुसाफिर के लिए 3 दिन रात मुक़र्रर फ़रमाए हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत तवातुर के साथ मुसाफिर के लिए 3 दिन रात और मुक़ीम के लिए 1 दिन रात का वक्त साबित कर रहे हैं। पस इन रिवायत मुतवातिरा को तर्क करके इब्न अबी अम्मार की तरफ रुजू दुरुस्त नहीं। हज़रत उक़बा की हज़रत उम्र से मनक़ूला रिवायत के बरअक्स हज़रत उम्र से मुतवातिर आसार तौक़ीयत मसह के मनक़ूल हैं। मुलाहज़ा फ़रमाएँ। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-तहारा नंबर 85, नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 98, बहीक़ी फ़ी अल-सन अल-कबरी 1272, मुसन्निफ़ अब्दुर रज़ाक़ 789, मसनद अहमद 196। हासिल रिवायात। ये 23 रिवायात इस बात को साबित कर रही हैं कि मुसाफिर के लिए मौज़ून की मुद्दत मसह 3 दिन रात और मुक़ीम के लिए 1 दिन रात है। इमाम तहावी राक़ फरमाते हैं, अब इन रिवायात मुतवातिरा को छोड़कर हदीस अबी बिन अमारा की तरफ जाना दुरुस्त नहीं और उक़बा बिन आमिर की रिवायत में हज़रत उम्र के इरशाद से इस्तिदलाल भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि ख़ुद उनके बहुत से अक़वाल इसके ख़िलाफ़ मौजूद हैं। मुलाहज़ा फ़रमाएँ। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 503। तर्जुमा 503। इमरान बिन मुस्लिम ने सैयद बिन गफ़ला से नक़ल किया। वो कहते हैं कि हमने बनाना जफ़ी को कहा और ये फ़ारूक से सवाल करने में हम सब से ज़्यादा जरी थे कि तुम हज़रत उम्र से मसह अली अल-ख़फ़ीन से मुताल्लिक़ सवाल करो। मैंने सवाल किया तो इन्होंने फ़रमाया मुसाफिर के लिए 3 दिन रात और मुक़ीम के लिए 1 दिन रात मुद्दत है। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 179। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 504। तर्जुमा 504। सैयद बिन गफ़ला कहते हैं कि बनाना जफ़ी ने हज़रत उम्र से मसह अली अल-ख़फ़ीन के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने फ़रमाया तुम चूँकि मुक़ीम हो 1 दिन रात मसह करो। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 505। तर्जुमा 505। इमरान बिन मुस्लिम ने सैयद बिन गफ़ला से नक़ल किया कि हम उम्र की खिदमत में आए। उनसे बनाना जफ़ी ने मसह अली अल-ख़फ़ीन के मुताल्लिक़ सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया मुसाफिर के लिए 3 दिन रात और मुक़ीम के लिए 1 दिन रात मुद्दत है। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 506। तर्जुमा 506। असूद ने बनाना जफ़ी से इन्होंने हज़रत उम्र उसी तरह का सवाल वाओ जवाब नक़ल किया है। तख़रीज अल-बयाक़ी 1416। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 507। तर्जुमा 507। असूद ने बनाना जफ़ी से इन्होंने हज़रत उम्र से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तख़रीज किताब अल-आसार इमाम मोहम्मद 111। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 508। तर्जुमा 508। हश्शाम ने हमाद से अपनी असनाद से और हमाद ने उसी तरह अपनी असनाद से ज़िक्र किया। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 509। तर्जुमा 509। असूद ने हज़रत उम्र से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 510। तर्जुमा
510 उवास ने अब्बू उस्मान से नकल किया कि हज़रत उम्र ने फरमाया जिसने अपने दोनों पाँव को वज़ू की हालत में मौज़ा में दाखिल किया वो मौज़ू पर इस दिन रात की इस घड़ी तक मसह करता रहे, यानी 24 घंटे। तखरीज बहीकी नंबर 1314 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 511। तर्जुमा 511 ज़ैद बिन वहब ने नकल किया कि उन्होंने हमारी तरफ मसहली अल-ख़फ़ीन के सिलसिला में लिखा कि मुसाफिर के लिए 3 दिन रात और मुक़ीम के लिए 1 दिन रात की इजाज़त है। ये हज़रत उम्र हैं कि उनसे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुवाफ़िक़ रिवायत मरवी हैं जिनमें मसह की उसी तरह तौक़ीयत है। नीज़ हदीस उक़बा में एक और इहतिमाल पाया जाता है कि जनाब उम्र से मालूम किया कि हज़रत उक़बा ऐसे रास्ते से आते हैं जो सनसाना है और इसमें नहीं मिलता तो इसका हुक्म तमम ही था। इसलिए इन्होंने उक़बा से पूछा कि तुम्हें जूते उतारे कितना अरसा हुआ, जबकि यह तो तमम ही है। तो हज़रत उक़बा ने उनको ख़बर दी जो कुछ ख़बर दी और ये तावील पहली तावील से बेहतर है ताकि हज़रत उम्र की रिवायत के मुवाफ़िक़ हो जाए और बाहमी तज़ाद ना रहे। हमने जो कुछ ततबीक़ के सिलसिला में ज़िक्र किया ये हज़रत उम्र के अलावा दीगर सहाबा किराम से मरूए है, मरूयत मुलाहज़ा हूँ। तखरीज इब्न अबी शैबा 163, अब्दुल रज़ाक़ 1206। इमाम तहावी राक फरमाते हैं ये हज़रत उम्र की जिनसे उन रिवायत मुतवातिरा के मुताबिक फ़तवी मौजूद है कि जिसमें मुक़ीम वाओ मुसाफिर के लिए मुद्दत की तायीन पाई जाती है। रिवायत का जवाब एक और रुख से। रिवायत उक़बा में ये एहतिमाल भी है कि ये कलाम उम्र का हो क्योंकि वो जानते थे कि जिस रास्ते से वो मदीना आते हैं इसमें पानी नहीं है। उक़बा के लिए वह हुक्म तमम का था, इसलिए इन्होंने पूछा तुम्हें मौज़ा उतारे कितने दिन गुजरे, इसलिए कि तुम्हारे लिए हुक्म ही तमम का था। तो उक़बा ने उनको यही इत्तिला दी तो इन्होंने फरमाया असबत अलसंत। इस पर रिवायत को महमूल करना औली है ताकि उनके अक़वाल के ख़िलाफ़ ना हो। मुद्दत मसह की तायीन के सिलसिला में दीगर असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत सी रिवायत वारिद हैं, यहाँ चंद जिक्र की जाती हैं। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 512। तर्जुमा 512 शरी बिन हानी कहते हैं मैं हज़रत आयशा की खिदमत में गया और उनसे मसहली अल-ख़फ़ीन के मुताल्लिक़ मसला दरियाफ़्त किया तो वो फरमाने लगी तुम अली के पास जाओ, उनको वज़ू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूब इल्म है, वो आपके साथ सफ़र करते थे। चुनचे मैं उनकी खिदमत में आया और उनसे दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया 1 दिन रात मुक़ीम के लिए और मुसाफिर के लिए 3 दिन रात होंगे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-धारा नंबर 85 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 513। तर्जुमा 513 इब्राहीम अल-तीमी ने हारिस बिन सैयद से नकल किया कि अब्दुल्लाह मसहली अल-ख़फ़ीन को मुसाफिर के लिए 3 दिन रात और मुक़ीम के लिए 1 दिन रात मुक़र्रर करते थे। तखरीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-धारा 179 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 514। तर्जुमा 514 इब्राहीम ने इमरू बिन अल-हारिस से नकल किया, वो कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह के साथ सफ़र किया, चुनचे वो सफ़र में 3 दिन रात अपना मौज़ा ना उतारते थे। तखरीज अब्दुल रज़ाक़ 1207 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 515। तर्जुमा 515 मूसा बिन सलमा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से मसहली अल-ख़फ़ीन के मुताल्लिक़ इस्तिफ़सार किया तो फरमाया मुसाफिर के लिए 3 दिन रात और मुक़ीम के लिए 1 दिन रात काफ़ी है। तखरीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-धारा 182 बहीक़ी 1416 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 516। तर्जुमा 516 अबुल-उलीद ने शोबा से फिर शोबा ने अपनी सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज अल-मिली 1325 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 517। तर्जुमा 517 हश्यम कहते हैं मुझे ग़ीलान बिन अब्दुल्लाह ने बतलाया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र को उसी तरह फरमाते सुना है। तखरीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-धारा 180 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 518। तर्जुमा
518 हदिया कहते हैं कि सलाम बिन मिस्कीन ने अब्दुल अजीज से और इन्होंने अनस से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फरीक अल की मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 519 तर्जुमा 519 हमाद ने बयान किया सईद बिन क़तन से और इन्होंने अबू ज़ैद अंसारी से और इन्होंने एक सहाबी से उसी तरह की रिवायत नकल की है। अबू ज़ैद का नाम इमरू बन ख़तब है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम है या नहीं। फरीक अल की मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 520 तर्जुमा 520 क़तादा ने मूसा बिन सलमा से और इन्होंने इब्न अब्बास से उसी तरह रिवायत नकल की है। ये असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं। ये तमाम अक़वाल मौज़े पर मसह के मुक़ीम व मुसाफिर के मुताल्लिक़ वक्त के मुक़र्रर होने पर मुत्तफ़िक़ हैं। बस उनकी मुखालफत किसी को दुरुस्त नहीं। ये जो कुछ हमने ज़िक्र किया ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद बिन अल हसन रा का कौल है। हासिल रिवायात इन मज़ीद ताईदी रिवायत से भी मौज़ू पर मसह की मुद्दत का मुक़र्रर होना मालूम होता है। ये तमाम मुद्दत मसह की तौक़ीयत पर मुत्तफ़िक़ हैं, पस उनसे तख़लीफ़ जायज़ नहीं। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद बिन अल हसन रा का कौल है। लतीफ़ा मसह अली अल-ख़फ़ीन का मसला 67 सहाबा से मरूए है। कज़ाफ़ी नक़ब अल-अफ़कार जीम एक तहावी किताब पाकी का बयान बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 521 तर्जुमा 521 हसीन नबी सासान ने मुहाजिर बिन क़ुनफ़िस से नक़ल किया। वो कहते हैं मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया जबकि आप वज़ू कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया। जब आप वज़ू से फ़ारिग़ हुए तो फरमाया मुझे तुम्हारे सलाम का जवाब देने में कोई रुकावट ना थी मगर मैंने बला तहारत अल्लाह ताला का ज़िक्र मुनासिब ना समझा। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 8 नंबर 17, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 33, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 27 नंबर 350। खुलासा इल्ज़ाम फ़रीक़ अल इमाम हुस्न बसरी मुजाहिद अकरमा रा के हम हदस असग़र हो या अकबर किसी हालत में अज़कार सलाम तिलावत कुरान वग़ैरह कुछ भी जायज़ नहीं, इसके लिए वज़ू ज़रूरी है। फ़रीक़ सानी महदसीन रा के हम सलाम के अलावा बक़िया अज़कार वाओ तिलावत के लिए वज़ू लाजिम है। सलाम का जवाब तैमम से भी दुरुस्त है। फ़रीक़ सालिस तमाम अज़कार वाओ तिलावत बल्ला वज़ू जायज़ है मगर हाइज़ा और जनबी के लिए मुकम्मल आयत की तिलावत जायज़ नहीं। ज़रूरत के लिए अलग अलग हर्फ पढ़े जा सकते हैं। ये आइमा अरबिया और जमहूर उलमा रा का मसलक है। फ़रीक़ अल का मसलक अहादीस की रोशनी में तहावी किताब पाकी का बयान बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 522 तर्जुमा 522 हुस्ने मुहाजिर से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत पेशाब में मसरूफ़ थे या ऐसे हाल में आपके पास से गुज़रा कि आप क़ज़ा हाजत से फ़ारिग़ हो चुके थे तो मैंने सलाम किया। आपने मेरे सलाम का जवाब ना दिया यहाँ तक कि अपने वज़ू से फ़ारिग़ हो गए तो मेरे सलाम का जवाब दिया। उलमा की एक जमात इस तरफ गई है कि किसी शख्स को अल्लाह ताला का ज़िक्र सिर्फ़ उस वक्त दुरुस्त है जबकि वो ऐसी हालत में हो जिससे नमाज अदा कर सकता हो, मगर दूसरे उलमा को उनसे इख्तिलाफ है। वो कहते हैं जिसको सलाम किया जाए और वो उस वक्त बेवज़ू हो तो तैमम करके उनके सलाम का जवाब दे अगर वो शहर में हो और सलाम के अलावा दीगर अज़कार में उनका कौल पहले उलमा की तरह है। ये रिवायत मुस्तदल हैं। तख़रीज अबू दाऊद बाब 8 नसाई फ़ी अल-थारा बाब 33 इब्न माजा 350। हासिल रिवायात इन दोनों रिवायत को मुस्तदल बनाकर हुस्न बसरी वग़ैरह रा कहते हैं कि जैसा इन रिवायत से ज़ाहिर होता है कि सलाम का जवाब भी आपने बलावज़ू नहीं दिया पस अज़कार और सलाम के लिए भी वज़ू ज़रूरी है। दूसरा फ़रीक़ महदसीन की जमात कहती है कि सलाम का जवाब अगरचे पानी हो मगर जल्दी जवाब की खातिर तैमम करके दिया जा सकता है और सलाम के अलावा में उनके हम भी वज़ू लाजिम है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 523 तर्जुमा 523 मुहम्मद बिन साबित कहते हैं कि हमें नाफा ने बयान किया कि मैं इब्न उमर के साथ इब्न अब्बास के हम किसी काम के लिए गए, इन्होंने हमारा काम पूरा कर दी। उनका इस दिन का वाक़या इस तरह हुआ कि एक आदमी का गुज़र जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हुआ जबकि आप किसी गली में थे और आप उसी वक्त क़ज़ाए हाजत बोल या बराज से फ़ारिग़ हुए थे। इस आदमी ने आपको सलाम किया, आपने इसके सलाम का जवाब ना दिया यहाँ तक कि वो आदमी गली का मोड़ मरने लगा तो आपने तैमम के लिए दोनों हाथों की ज़रब चेहरे के लिए लगाई और दूसरी ज़रब बाजू के लिए लगाकर तैमम किया। फिर इस आदमी के सलाम का जवाब दिया और फरमाया मियाँ सुनो, मुझे सलाम का जवाब देने में सिर्फ़ ये चीज़ रुकावट बनी कि मैं तहारत से ना था।
तखरीज अब्बू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 8 रिवायत 16 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 524। तर्जुमा 524 नाफा ने इब्न उम्र से नकल किया कि एक आदमी ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में सलाम किया कि आप पेशाब में मसरूफ़ थे। आपने जवाब ना दिया यहाँ तक कि आप एक दीवार के पास आए और तयम्मुम करके इसका जवाब दिया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-अज़ीज़ 115, अबू दाऊद फ़ी अल-थारा 16, तिरमिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 27, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 32, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 27, नंबर 353, दारमी फ़ी अल-इस्तीज़ान बाब 13, तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 525। तर्जुमा 525 अब्दुल्लाह रहमान बिन हुर्मिज़ ने इब्न अब्बास के मौली उमर से नकल किया कि वो कहने लगे मैं और अब्दुल्लाह बिन यासार मौली मैमुना अबुल जहम बिन अल-हारिस बिन अल-सिमा अंसारी के हम गए। अबू जहम ने बतलाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैर जमल की तरफ से तशरीफ़ ला रहे थे कि उनको एक आदमी मिला और उसने आपको सलाम किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब ना दिया, यहाँ तक कि आपने दीवार की तरफ रुख फरमा कर तयम्मुम फरमाया, फिर इसके सलाम का जवाब मरहमत फरमाया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-तियम बाब 2, मुस्लिम फ़ी अल-अज़ीज़ 114, अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 1,22,329, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 194, मसनद अहमद 4,169, तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 526। तर्जुमा 526 इब्न इसहाक़ ने अब्दुल्लाह रहमान अल-अरज और इन्होंने उमर मौली इब्न अब्बास से उसी तरह की रिवायत नकल की है। इन आसार से ये रुखसत साबित हुई कि जिसको सलाम किया जाए अगर वो पाक ना हो तो तयम्मुम करके सलाम का जवाब दे ताकि सलाम का जवाब हो जाए, और ये उसी तरह है जैसा कि कुछ उलमा ने जनाजा और ऐदीन के फौत होने का ख़तरा हो या पानी की तलाश में मशगूलियत से नमाज के चले जाने का डर हो तो तयम्मुम को जायज़ करार दिया और ये रिवायत बयान की। हासिल रिवायात। इन चारों रिवायात में तयम्मुम करके सलाम के जवाब का जिक्र मौजूद है। मालूम हुआ कि सलाम में ज़रूर तयम्मुम शहर के अंदर भी किया जा सकता है, इसके अलावा में वज़ू बहरहाल ज़रूरी है। और सलाम की नज़ीर जनाजा व ऐदीन हैं कि जब उनके फौत होने का ख़तरा हो तो तयम्मुम करके नमाज में शामिल हो जाए कि उनका बदल नहीं। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 527। तर्जुमा 527 मगीरा बिन ज़ियाद ने अता से और इन्होंने इब्न अब्बास से इस आदमी के मुतालिक पूछा जो अचानक जनाजा में हाजिर हो और वो वज़ू ना रखता हो तो फरमाया तयम्मुम करके नमाज जनाजा पढ़े। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-थारा 305 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 528। तर्जुमा 528 आमिर व यूनुस ने हुस्न से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 529। तर्जुमा 529 शोबा ने मंसूर से इन्होंने इब्राहीम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 530। तर्जुमा 530 मंसूर ने इब्राहीम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 531। तर्जुमा 531 हमाद ने इब्राहीम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 532। तर्जुमा 532 इब्राहीम व अब्दुल मलक ने अता से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 533। तर्जुमा 533 इबाद बिन राशिद ने हुस्न को सुना कि उसी तरह फरमाते थे। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 534। तर्जुमा 534 यूनुस ने इब्न शहाब से उसी तरह रिवायत नकल की और कहा कि मुझे लीस ने भी उसी तरह रिवायत बयान की है। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 535। तर्जुमा 535 अब्दुल मलक बिन अबी अतबा ने हुक्म से उसी तरह की रिवायत नकल की है।
پس جب نماز جنازہ اور ریدین کے فوت ہو جانے کے خطرہ سے شہروں میں تیمم جائز ہے کیونکہ ان نمازوں کا بدل نہیں۔ اسی طرح ہم نے سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم درست قرار دیا کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرے گا اور سلام کا جواب نہ دے گا تو سلام فوت ہو جائے گا، اور بالفرض اگر وہ جواب بعد میں دے تو وہ سلام کرنے والے کا جواب نہ بنا۔ اس کے علاوہ بقیہ اذکار و اوقات جن کے فوت ہونے کا خطرہ نہیں تو وہ بلا وضو کرنے کے درست نہیں۔ علماء کی ایک اور جماعت نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ان تمام احوال میں اس کو ذکر کرنے میں چندہ حرج نہیں جب جنابت وغیرہ ہو، البتہ جنابت و حیض و نفاس کی حالت میں قرأت قرآن نہیں کی جا سکتی۔ ان کی مستدل مندرجہ روایات ہیں۔ حاصل روایات، ان نو روایت سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ نماز جنازہ وغیرہ کے فوت ہونے کے خطرے سے تیمم کر کے جنازہ پڑھنا درست ہے، بس سابقہ روایت میں یہ سلام کا جواب دینے کی نظیر ہے، اس کا جواب بھی تیمم کر کے دینا جائز ہے تاکہ مسلم کا جواب پاکیزگی کی حالت میں ہو۔ اگر وہ تیمم نہ کرے گا تو سلام فوت ہو جائے گا اور بعد میں کرنے سے وہ جواب نہ بنے گا۔ بقیہ اذکار و قرأت قرآن میں فوت ہونے کا چندہ خطرہ نہیں، پس ان کو بلا طہارت کرنا کسی صورت درست نہیں۔ فریق ثالث کا موقف اور مستدل روایات، ذکر الہی تو جنابت وغیرہ تمام حالات میں درست ہے اور قرأت قرآن جنابت و حیض میں درست نہیں ورنہ بلاوضو درست ہے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب کیا جنبی، حائضہ اور بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 536، ترجمہ 536۔ عمرو بن مرہ نے عبداللہ بن سلمہ سے نقل کیا کہ میں اور ایک آدمی حضرت علی کے ہاں گئے اور بنی اسد کا ایک آدمی اس موقع پر تھا۔ ان دونوں کو حضرت علی نے کسی کام بھیجا، پھر فرمایا تم دونوں خوب مضبوط دین کے اعمال محنت سے کرنا۔ پھر بیت الخلا گئے، پھر نکلے اور پانی کا ایک چلو لیا، ہاتھوں کو دھو کر قرآن مجید پڑھنے لگے تو ہمیں ان کی اس حالت پر تعجب ہوا، تو وہ فرمانے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلتے اور ہمیں قرآن مجید پڑھاتے اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے اور اس سے کوئی چیز بھی آپ کو نہ روکتی بلکہ کھانے پینے سے تو جنابت بھی نہ روکتی۔ تخریج ابو داؤد فی الطہارہ باب 90 نمبر 229، ترمذی فی الطہارہ باب 111 نمبر 146، نسائی فی الطہارہ باب 170، ابن ماجہ فی الطہارہ باب 105 نمبر 594، مسند احمد 107۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب کیا جنبی، حائضہ اور بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 537، ترجمہ 537۔ شعبہ کہتے ہیں ہمیں عمرو بن مرہ نے بتلایا کہ میں نے عبداللہ بن سلمہ سے سنا، انہوں نے اسی طرح کی روایت نقل کی، البتہ الفاظ میں یہ فرق ہے۔ کان رسول اللہ الف یقضی حاجتہ فقرہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوتے پس قرآن پڑھتے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب کیا جنبی، حائضہ اور بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 538، ترجمہ 538۔ عبداللہ الرحمن بن زیاد نے بیان کیا کہ شعبہ نے اپنی سند سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب کیا جنبی، حائضہ اور بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 539، ترجمہ 539۔ محمد بن خزیمہ نے بیان کیا کہ حجاج نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے اپنی سند سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب کیا جنبی، حائضہ اور بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 540، ترجمہ 540۔ عامش کہتے ہیں کہ عمرو بن مرہ نے عبداللہ بن سلمہ کے واسطے سے حضرت علی سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے علاوہ ہر حالت میں تلاوت قرآن مجید فرماتے تھے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب کیا جنبی، حائضہ اور بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 541، ترجمہ 541۔ یحییٰ بن عیسیٰ نے ابن ابی لیلہ سے اور انہوں نے عمرو سے، انہوں نے عبداللہ بن سلمہ سے، انہوں نے علی سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہم نے روایت کیا ہے اس سے بلا وضو قرأت قرآن اور ذکر اللہ کی اباحت ثابت ہوتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طہارت کے ذکر کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ حاصل روایات، ان 6 روایات سے بغیر وضو ذکر اللہ اور قرأت قرآن کا جواز معلوم ہو رہا ہے، اور قرآن مجید کے متعلق جنابت والے کی ممانعت خاص طور پر نکل رہی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذکر اللہ بلا وضو بھی مباح ہے، اس کے لیے تائیدی روایت ملاحظہ ہوں۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب کیا جنبی، حائضہ اور بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 542، ترجمہ
542 आमिश ने शमर बिन अतिया से और इन्होंने शहर बिन हुशब से बयान किया कि अबू ज़बी कहते हैं कि मैंने इमरू बिन अबसा को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अल्लाह ताला को याद करते हुए तहारत से रात गुजारे, रात को बेदार होकर अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की कोई चीज़ मांगे तो अल्लाह ताला इसको अता फरमा देते हैं। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-अदब बाब 97 नंबर 5042, इब्न माजा फ़ी अल-अदाब बाब 16 नंबर 3881, मसनद अहमद नंबर 113 4, 235 5, नसाई फ़ी अमल अलयुम वाललबी नंबर 805 806, 807 808, तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 543। तर्जुमा 543 अबू तबी ने हज़रत मुआज़ बिन जबल से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है, अलबत्ता इन अल्फाज का फ़र्क है। अली ज़कर अल्लाह के लफ्ज़ इस रिवायत में नहीं हैं। साबित कहते हैं हमारे हम अबू ज़बी आए और ये रिवायत बयान की तो मैंने हमाद से कहा कि क्या मुआज़ बिन जबल से ये रिवायत दुरुस्त है, तो इन्होंने कहा जी हम दुरुस्त है। इबारत में कदम का फ़ाइल अबू ज़बी है, क़िल्लत के कायल साबित ही हैं। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 544। तर्जुमा 544 ज़ैद बिन अबी अनीसा ने आसिम बिन अबी अलंजूद से और इन्होंने शमर बिन अतिया से अपनी असनाद से उसी तरह की रिवायत नकल की है, और ये रिवायत भी नींद के बाद यानी हदस की हालत में ज़कराल्लाह की अबाहत बतला रही है, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी ये रिवायत आई हैं। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 545। तर्जुमा 545 खालिद बिन सलमा ने रू से और रू ने हज़रत आयशा से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम औक़ात में अल्लाह ताला को याद करते थे। इस रिवायत से साबित होता है कि जनाबत की हालत में ज़िक्र अल्लाह मबाह है। इस रिवायत और अबू ज़बी की रिवायत में कुरान मजीद की क़राअत का तज़किरा नहीं, और हज़रत अली की रिवायत में आम ज़िक्र अल्लाह और क़राअत कुरान का जनाबत की हालत में कोई फ़र्क मालूम नहीं होता, हालांकि जनाबत की हालत में क़राअत कुरान की मुमानत रिवायत से साबित है। मुलाहज़ा हो। तखरीज बुखारी किताब अलहीज़ बाब 7, वालाज़ान बाब 9, मुस्लिम फ़ी अलहीज़ नंबर 117, अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 9 नंबर 18, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 11, मसनद अहमद 670, 153, बहीक़ी 190। हासिल रिवायात, इस रिवायत और गुज़श्ता रिवायत अबू तबी में कुरान मजीद की क़राअत का तज़किरा बहालत जनाबत मज़कूर नहीं है, बल्कि ऐसी रिवायत मौजूद हैं जिनमें कुरान मजीद की क़राअत से वाज़ेह मुमानत मौजूद है। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 546। तर्जुमा 546 नाफ़ा ने इब्न उम्र से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाबत वाले और हाइज़ा कुरान मजीद की तिलावत ना करें। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 98, 131, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 105 नंबर 596। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 547। तर्जुमा 547 अब्दुल्लाह बिन सुलेमान ने सलबा बिन अबी अलकनुद से और इन्होंने मालिक बिन इबादा अल-गाफ़िक़ी से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत की हालत में खाया। मैंने उम्र बिन ख़िताब को ये बात बतलाई तो वो मुझे खींचकर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इसने मुझे बतलाया है कि आपने हालत जनाबत में खाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ जब मैं वज़ू कर लेता हूँ तो खा पी लेता हूँ, लेकिन मैं इस वज़ू से नमाज नहीं पढ़ता और ना कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ जब तक कि गुस्ल ना कर लूँ। इन हर दो रिवायत से साबित होता है कि जनाबत वाले आदमी को कुरान मजीद पढ़ना ममनू है। एक रिवायत में हिज़ वाली औरत के लिए मुमानत का सबूत है। हज़रत अली की रिवायत से मालूम हुआ कि बेउज़गी की हालत में कुरान की मुमानत नहीं है, और हिज़ वाउ जनाबत की हालत में ख़ास तौर पर कुरान मजीद की क़राअत मकरूह तहरीमी है। अब हम नज़री तौर पर देखना चाहते हैं कि उन रिवायत में आखिरी हुक्म वाली रिवायत कौन सी है, ताकि हम इससे पहली रिवायत के लिए नासख़ करार दें। इन रिवायत को देखें। तखरीज तबरानी मुजिम कबीर 1 295, दारिक़तनी 1 119। हासिल रिवायत, उन दोनों रिवायतों से ये बात साबित हो रही है कि हालत जनाबत में कुरान मजीद की क़राअत और नमाज दुरुस्त नहीं, इसी तरह औरत को हालत हिज़ में भी दोनों ममनू हैं।
اور پہلے علی کی روایت گزری، اس سے حالت حدث میں ذکر اللہ اور قرات قرآن کی اجازت ثابت ہوئی، بشرطی کا وہ حدث اکبر جنابت واؤحیز وغیرہ نہ ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت خاص طور پر حالت جنابت واؤحیز میں درست نہیں۔ اب ان آثار میں اگر تقدیم واؤ تاخیر معلوم ہو جائے تو پھر مؤخر کو ناسخ بنا کر نتیجہ پر پہنچنا آسان ہے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب کیا جنبی، حائضہ اور بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ حدیث نمبر 548۔ ترجمہ 548۔ عبداللہ بن علقمہ بن الفگوا نے اپنے والد سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قلمہ یعنی پیشاب سے فارغ ہو جاتا تو ہم آپ سے باتیں کرتے، آپ ہماری باتوں کا جواب نہ دیتے، ہم سلام کرتے تو آپ سلام کا جواب نہ دیتے، یہاں تک کہ یہ آیت اتری، یا اعلیٰ علیزان آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، المائدہ۔ پس علقمہ نے اس روایت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر دی کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جنابت والے کا حکم یہ تھا کہ وہ نہ تو کلام کرے اور نہ سلام کا جواب دے، یہاں تک کہ اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دی۔ پس اس آیت کے ذریعہ اس شخص پر طہارت کو خاص طور پر لازم کیا گیا جو نماز کا ارادہ رکھتا ہو۔ پس اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابو جہم، ابن عمر، حضرت علی، ابن عباس اور مہاجر کی روایت حکم کے لحاظ سے متاخر ہے اور اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ تخریج طبرانی معجم کبیر 1/6۔ حاصل روایات، اس روایت میں حضرت علقمہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت کر دی کہ جنابت کا حکم اس آیت مائدہ کے نزول سے پہلے یہ تھا کہ نہ تو گفتگو کی جائے اور نہ سلام کا جواب دیا جائے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے یہ حکم منسوخ کر دی اور طہارت کا حکم اس کے لیے لازم قرار دیا جو نماز ادا کرنا چاہتا ہو۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ابو الجہم، ابن عمر، ابن عباس اور مہاجر بن قنفذ والی تمام روایات منسوخ ہیں اور حضرت علی والی روایت میں جو حکم موجود ہے وہ ان روایات میں مذکورہ حکم سے مؤخر ہے، اور اس کی مزید تائید مقصود ہو تو مندرجہ ذیل روایات ملاحظہ کریں۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب کیا جنبی، حائضہ اور بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ حدیث نمبر 549۔ ترجمہ 549۔ سلمہ بن کھیل نے سعید بن جبیر سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس اور ابن عمر قرآن مجید کی تلاوت کرتے جبکہ وضو کے بغیر بھی ہوتے۔ تخریج مصنف کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ 103۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب کیا جنبی، حائضہ اور بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ حدیث نمبر 550۔ ترجمہ 550۔ شعبہ نے سلمہ بن کھیل سے، پھر انہوں نے اپنی سند سے اسی طرح روایت کو نقل کیا ہے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب کیا جنبی، حائضہ اور بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ حدیث نمبر 551۔ ترجمہ 551۔ خالد بن عبداللہ الرحمن نے حماد بن سلمہ سے، پھر حماد نے اپنی سند سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب کیا جنبی، حائضہ اور بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ حدیث نمبر 552۔ ترجمہ 552۔ اکرمہ نے ابن عباس سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب کیا جنبی، حائضہ اور بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ حدیث نمبر 553۔ ترجمہ 553۔ عبداللہ بن بریدہ نے ابن عباس کے متعلق نقل کیا کہ وہ اپنا روزانہ کا وظیفہ ذکر وضو کے بغیر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب کیا جنبی، حائضہ اور بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ حدیث نمبر 554۔ ترجمہ 554۔ حجاج نے کہا کہ حماد کہتے ہیں کہ مجھے ازرق بن قیس نے ابان نامی آدمی کے واسطہ سے اطلاع دی کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا جب میں پیشاب کروں کیا میں ذکر کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا، عرقت الماء کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جب میں پیشاب کروں۔ آپ نے فرمایا ہم تو ذکر کر سکتے ہو۔ یہ ابن عباس اور ابن عمر جنہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہ ہونے کی حالت میں سلام کا جواب اس وقت تک نہیں دیا جب تک تیمم نہ کر لی، حالانکہ ان دونوں سے حدث و بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن مجید کا پڑھنا ثابت ہے، اور ہمارے ہم یہ تبھی درست ہو سکتا ہے جبکہ ان کے ہم نصف ثابت ہو چکا ہو۔ کچھ علماء نے ان کے قول کو اپنایا ہے۔ قابل التفات نمبر 1 یہ ہے کہ تمام روایات حدث کی حالت میں ذکر اللہ اور قرات قرآن کو درست قرار دے رہی ہیں۔
नंबर 2, यही अब्दुल्लाह बिन उम्र और इब्न अब्बास पहले रिवायत कर रहे हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत हदस में तैमम के बगैर सलाम का जवाब नहीं दिया, और ये दोनों हालत हदस में ज़िक्र अल्लाह और क़रात कुरान का फतवी दे रहे हैं। हमारे नज़दीक ये उसी सूरत में हो सकता है जबकि हम पहली रिवायत को मनसूख माने और मुक़द्दम माने और उनके इस फतवी को मुअख्खर हुक्म माने, वरना वो तर्ज पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ क्यों कर सकते हैं। हम ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहे बल्कि इसकी तायीद में ये रिवायत पढ़ लो। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 555। तर्जुमा 555। हमाद अल-कूफ़ी इब्राहिम से रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्न मसूद एक आदमी को कुरान मजीद पढ़ाते थे। जब फ़रात के किनारे पर पहुँचे तो आदमी पढ़ते पढ़ते खामोश हो गया। आपने इसे फरमाया, तुम क्यों खामोश हो गए? उसने कहा, मेरा वज़ू टूट गया। इन्होंने फरमाया, पढ़ो। चुनचे वो पढ़ने लगा और आप इसको लुक़मे देने लगे। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, किताब अल-तहारा 104। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 556। तर्जुमा 556। आसिम अलाहुल ने अज़रा से, इन्होंने सलमान से रिवायत की है कि उनका वज़ू टूट गया तो ये मुसलसल पढ़ते रहे। किसी ने कहा, ए सलमान, तुम्हारा वज़ू टूट गया और तुम फिर भी तिलावत कर रहे हो? कहने लगे, हम इसलिए कि मैं जनाबत की हालत में नहीं हूँ। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, किताब अल-तहारा 10-103। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 557। तर्जुमा 557। अब्दाल रहमान बिन ज़ियाद ने शोबा से, शोबा कहते हैं कि मैंने क़तादा से पूछा कि जो आदमी कुरान मजीद पढ़ रहा हो और इसका वज़ू जाता रहे तो फरमाया, मैंने सईद बिन नसीब को फरमाते सुना कि हज़रत अबू हरीरा बसा औक़ात सूरत पढ़ते और उस वक्त उनका वज़ू नहीं होता था। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, किताब अल-तहारा 1-103। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 558। तर्जुमा 558। सईद ने अबू हरीरा से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 559। तर्जुमा 559। हदसना हुज्जज काल हदसना हमाम बिन क़तादा ने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। हमारी रिवायत करदा अहादीस से हज़रत इब्न अब्बास और उनके पैरोकारों की रिवायत का नस्ख साबित हो रहा है और हज़रत अली की रिवायत के सबूत से और सहाबा किराम के अक़वाल से उसकी मज़ीद पख्तगी ज़ाहिर होती है। हम उसी को इख्तियार करते हैं। चुनंचे जनबी और हाइज़ के लिए कुरान मजीद की आयत को पूरा पढ़ना मकरूह करार देते हैं और बेवज़ू आदमी के लिए क़रात कुरान मजीद में कुछ हरज नहीं समझते, और ज़िक्र अल्लाह में तो हम बेवज़ू हाइज़ जनबी किसी के लिए भी कुछ हरज नहीं ख्याल करते, और हज़रत उम्र से जनाबत वाले को क़रात कुरानी से रोकना खुद मनक़ूल है और वो हमारे कौल के मुवाफ़िक़ है। हासिल कलाम उन रिवायत व आसार से इस बात की मज़ीद तायीद हो गई कि हदीस इब्न अब्बास वग़ैरह मनसूख़ है और हज़रत अली वाली रिवायत की उन अक़वाल सहाबा और ताबईन से तायीद होती है। उसी वजह से हमारे यहाँ कुरान मजीद की मुकम्मल आयत ज़रूरत के लिए पढ़ना भी दुरुस्त नहीं हुई। एक लफ्ज़ अलग अलग मजबूरा पढ़ सकते हैं, अलबत्ता बलावज़ू ज़िक्र अल्लाह और क़रात कुरान में कोई हरज नहीं। जनाबत वाले के लिए क़रात कुरान मजीद की मुमानत में हज़रत फ़ारूक आज़म का कौल मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 560। तर्जुमा 560। शकीक ने नकल किया कि अबीदा कहते हैं कि उम्र जनाबत की हालत में कुरान मजीद की तिलावत को नापसंद करते थे। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, किताब अल-तहारा 10-104। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 561। तर्जुमा 561। अबी ने कहा कि अमिश ने अपनी असनाद से उसी तरह की रिवायत नकल की है। हमारे यहाँ ये हज़रत इब्न अब्बास के कौल से औली है, क्योंकि ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन इरशादात के ऐन मुवाफ़िक़ है जो हज़रत अली इब्न उम्र, अबू मूसा अशअरी और मालिक बिन इबादा से मरूई है, और यही इमाम अल-हमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद बिन अल-हसन रा का कौल है, और हज़रत इब्न अब्बास से भी उसी कस्म की रिवायत वारिद है जो नाफ़ा की इब्न अब्बास वाली रिवायत जिसको मुहम्मद बिन साबित ने नकल किया है इसके मुखालिफ है। इस रिवायत को हम पहले ज़िक्र कर आए हैं। तख़रीज दारिक़तनी 1-162। हासिल कलाम उन दोनों रिवायतों से भी इस बात की तायीद हो गई कि जनाबत वाले के लिए क़रात कुरान दुरुस्त नहीं है, और ये हज़रत अली इब्न उम्र, अबू मूसा
मालिक बिन इबादा की रिवायत के मुवाफ़िक़ वाओ मुईद है, पस ये इब्न अब्बास के कौल से ज़्यादा बेहतर है। हमारे आइमा अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद बिन अल-हसन रा का कौल यही है, और इब्न अब्बास के कौल का मनसूख होना इससे भी साबित होता है कि उनका अपना कौल और अमल इसके ख़िलाफ़ मनक़ूल है, जो वाज़ेह नस्फ़ की अलामत है। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फ़रमाया जबकि आपसे कहा गया इल्ला ततूज़ा, तो फ़रमाया ला अरीद अलसलावत फ़ातूज़ा। इससे ज़ाहिर फरमा दिया कि वज़ू तो नमाज के लिए किया जाता है, ज़िक्र के लिए ज़रूरी नहीं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी, हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 562। तर्जुमा 562। इमरू बिन दीनार ने सईद बिन अल-हवीरिस के वासिता से इब्न अब्बास से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीतुल खला से निकले और आपने खाया, आपको कहा गया आप वज़ू नहीं करेंगे, तो जवाब में फरमाया मैं नमाज का इरादा नहीं रखता कि मैं वज़ू करूं। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहीज़ रिवायत 118-119। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी, हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 563। तर्जुमा 563। इब्न जरेज ने कहा मुझे सईद बिन अल-हवीरिस ने बतलाया और फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत बाला जैसी रिवायत नकल की है। तखरीज मुस्लिम 162। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी, हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 564। तर्जुमा 564। रूह बिन अल-कासिम ने नकल किया कि इमरू बिन दीनार ने अपनी असनाद से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज मसनद अल-कशी। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी, हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 565। तर्जुमा 565। खालिद बिन अब्दाल रहमान ने नकल किया कि हमाद बिन सलमा ने इमरू से उसी तरह की रिवायत नकल की है। किया तुम नहीं देखते जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि क्या आप वज़ू नहीं फरमाएंगे, आपने इरशाद फरमाया जब मैं नमाज का इरादा करता हूँ तो वज़ू करता हूँ। बस आपने बताया कि वज़ू नमाज के लिए किया जाता है, ज़िक्र के लिए ज़रूरत नहीं। ये रिवायत इस बाब की अबतदा में आने वाली रिवायत इब्न अब्बास के ख़िलाफ़ है, और ये इससे औली है, जिसकी दलील ये है कि इस पर इब्न अब्बास ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अमल किया, पस उनके अमल से ये वाज़ेह दिलालत मिल गई कि पहले वाली रिवायत मनसूख है। अगर कोई इस पर एतराज़ में ये रिवायत पेश करे। तखरीज अबू दाऊद अल-तियासी 361, तबरानी फ़ी अल-कबीर 1264। हासिल कलाम ये रिवायत इब्न अब्बास उनकी पहली रिवायत के नस्फ़ की काफ़ी दलील हैं। एक इश्काल का जायज़ा, अगर कोई इस रिवायत को ज़िक्र करके कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब बीतुल खला से फ़ारिग होते तो नमाज वाला वज़ू फरमाते, इस रिवायत से वो रिवायत मुतज़ाद है जो तुम हज़रत आयशा से बयान करते हो कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को हर वक्त याद करते थे। रिवायत ये है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया जनबी, हाइज़ा और बेवज़ू कुरान पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 566। तर्जुमा 566। अब्दाल रहमान बिन अल-असूद ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत आयशा से नकल किया कि जब भी आप बीतुल खला में गए, इससे फ़ारिग होकर आपने नमाज वाला वज़ू फरमाया। मोतरज़ीन का कहना यह है कि ये रिवायत तो इस रिवायत के ख़िलाफ़ है जो तुम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत करते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर वक्त ज़िक्र करते थे। उनसे अर्ज़ किया जाएगा इसमें तुम्हारे मकसद की कोई दलील नहीं है, मुमकिन है कि आप हर हालत में ज़िक्र करते हों, यानी तहारत और बेवज़ूगी दोनों हालतों में ज़िक्र करते हों, ताकि रिवायत का तारज़ जाता रहे और ये बात भी पेश नज़र रहे कि हज़रत इब्न अब्बास वाली रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नमाज का जब इरादा करता हूँ तो उस वक्त वज़ू करता हूँ, वो इस रिवायत के मुखालिफ है। इससे ये दलील मिल गई कि आप इरादा नमाज के वक्त वज़ू करते थे, और मुमकिन है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने जिस वज़ू का बीतुल खला से निकलने के बाद तज़किरा किया है वो नमाज के इरादा से हो, और ये भी हो सकता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इस आयत के उतरने से पहले हाल की खबर दी हो, और वो जो खालिद बिन सलमा की रिवायत में आपका जो अमल मज़कूर है वो नज़ूल आयत के बाद वाला अमल हो, ताकि इससे हज़रत आयशा की रिवायत और दीगर रिवायत में मुवाफ़क़त हो जाए और तज़ाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अल-जवाब बीतुल खला से फ़राग़त पर वज़ू करते और पेशाब के फ़ौरन बाद वज़ू ना करते और इस हालत में ज़िक्र करते। नंबर 2 यज़कुर अल-फ़ी कल अहयाना का मतलब ये है कि तहारत वाओ हदस में ज़िक्र बराबर करते, ये मफ़हूम इसलिए लिया ताकि आसार का तज़ाद ख़त्म हो जाए। नंबर 3 ये रिवायत हदीस इब्न अब्बास ला अरीद अलसलावत फ़ातूज़ा
जो गुज़श्ता सतूर में मज़कूर है इसके ख़िलाफ़ है। पस इन आसार में मुवाफ़क़त की वही सूरत है जो हमने अर्ज़ की कि जब नमाज का इरादा होता तब आप वज़ू फ़ौरन फरमा लेते, वरना उसी हालत में आसानी उम्मत के लिए ज़िक्र फरमाते। हर ज़िक्र के लिए वज़ू में उम्मत पर गिरानी है। नंबर 4, मुमकिन है कि हज़रत आयशा वाली रिवायत में जिस वज़ू का तज़किरा है वो इरादा सलूत ही के लिए हो, इसलिए नहीं कि आप बैतुल ख़ला से अभी निकले हैं और इसकी वजह से वज़ू ज़रूरी है। नंबर 5, और ये भी मुमकिन है कि नज़ूल आयत से पहले वाली हालत की इत्तिला मक़सूद हो और खालिद बिन सलमा वाली रिवायत में नज़ूल आयत के बाद वाली हालत का इजहार मक़सूद हो, ताकि रिवायत का बाहमी तज़ाद बाकी ना रहे। मालूम ये होता है कि इमाम तहावी राग का इस बाब में मक़सूद असली तो पहली रिवायत के नस्ख़ को साबित करना है। उसी वजह से नासख़ रिवायत की तायीदात कसरत से पेश की गई, नीज़ इन्हीं रिवायत के रवात के फ़तावी पेश किए ताकि इनके हन से भी नस्ख़ का सबूत मैसर हो और दलील नज़री से सिर्फ नज़र की गई है। वालला अलम। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया बचे बची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 567। तर्जुमा 567। अब्बू अल-असूद ने हज़रत अली से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीते बच्चे के मुताल्लिक़ फ़रमाया कि लड़की के पेशाब को खूब धोया जाएगा और लड़के के पेशाब पर मामूली पानी डाला जाएगा। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 135 नंबर 377, तिरमिज़ी फ़ी अल-जमा बाब 77 नंबर 610, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 77 525, मसनद अहमद 17697। खुलासा इल्ज़ाम, दूध पीते बच्चे और बच्ची के पेशाब के हुक्म और इससे तहारत में आइमा फ़क़हा के दो गिरोह हैं। फ़रीक़ अल, जिसमें इमाम शाफ़ई व हम्बल व मालिक रा शामिल हैं, जो बच्चे के पेशाब को पाक करार देते हैं और कपड़े पर लग जाने की सूरत में इस पर पानी के छींटे मारना काफ़ी करार देते हैं, जबकि बच्ची का पेशाब नापाक और इसके लिए कपड़े को धोना लाजिम है। फ़रीक़ दोवम में इमाम अबू हनीफ़ा, जमहूर फ़क़हा व मुहद्दिसीन हैं, वो दोनों के पेशाब को यकसा करार देते और बहर दो सूरत कपड़ा धोने को लाजिम करार देते हैं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया बचे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 568। तर्जुमा 568। काबूस बिन अल-मखारिक नक़ल करते हैं, लबाबा बिन तलहास कहती हैं कि हसीन बिन अली ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेशाब कर दी तो मैंने कहा आप अपना कपड़ा मुझे दी ताकि मैं उसे धो डालूं। आपने फरमाया मुअन्नस के पेशाब वाला कपड़ा खूब धोया जाता है और मुज़क्कर बच्चे के पेशाब पर पानी डाल दिया जाता है। लबाबा ये फज़ल ज़ूजा अब्बास का नाम है और हज़रत हसीन की रज़ाई में हैं। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 135 नंबर 375, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 77 नंबर 522, मसनद अहमद 6339। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया बचे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 569। तर्जुमा 569। अबू बकर बिन अबी शैबा ने अबुलहूस फिर इसने अपनी सनद से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया बचे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 570। तर्जुमा 570। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने नक़ल किया कि उनकैस बिन्त महसन अपने एक दूध पीते बच्चे को खिदमत नबूवत में लेकर आए। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, इसने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और इस पर बहा दिया और मिलकर न धोया। तख़रीज बुखारी फ़ी अलूज़ बाब 59, मुस्लिम फ़ी अल-तहारा हदीस 104, अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 135 नंबर 374, तिरमिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 54 नंबर 71, नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 188, दारमी फ़ी अल-वुदू बाब 63, मालिक फ़ी अल-तहारा नंबर 110, मसनद अहमद 6356, मुजिम कबीर उल-तबरानी 25435, मुसन्निफ़ अब्दुर रज़ाक़ 1485, सनन कबरी बहीक़ी 2414। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया बचे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 571। तर्जुमा 571। सुफियान ने कहा कि ज़हरी ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया बचे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 572। तर्जुमा 572। रू ने बतलाया कि आयशा कहती हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा तखनीक के लिए और दुआ के लिए लाया गया, उसने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर पानी बहाया, इसको मिलकर न धोया।
तखनीक, कोई चीज़ चबा कर बच्चे के मुंह में डालना ये मसनून है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि कुछ उलमा का ख्याल ये है कि लड़के और लड़की के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है और ये फ़र्क खाना खाने से पहले तक है। चुनंचे उनका कौल ये है कि लड़के का पेशाब पाक है और लड़की का पेशाब नजस है। उलमाए किराम की दूसरी जमात इसके खिलाफ है। चुनंचे इन्होंने दोनों को हुक्म में बराबर करार दिया और दोनों को नजस करार दिया और पहले कौल वालों के जवाब में ये फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद बोल अल-गलाम या नज़ा में इस्तेमाल है। नज़ा का मानी बहाना है। अरब के हम इसका इस्तेमाल पाया जाता है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद अनीला उर्फ मदीनत या नज़ा अल-बहर बजानिबा से बहना मुराद है, यहीं छिड़कना मानी नहीं हो सकता। अलबत्ता इस लिहाज से फ़र्क है कि लड़के का पेशाब एक दहाने से खारिज होता है क्योंकि निकलने का मकाम छोटा होता है और लड़की का पेशाब वसी मखरज से निकलता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के के पेशाब में पानी के फ़कत बहा देने का हुक्म फरमाया और लड़की के पेशाब के सिलसिला में पे दर पे पानी डालने का हुक्म फरमाया क्योंकि वो अलग अलग मकाम पर पड़ता है और हमारा मज़कूरा इहतिमाल बाज़ ताबईन से मंक़ूल है जो उसी मानी को साबित करता है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-वुदू बाब 59, मुस्लिम फ़ी अल-धारा 101, नसाई फ़ी अल-धारा बाब 188, मालिक फ़ी अल-धारा 110, बहीक़ी सनन कबरी 2414, मसनफ़िक़ा अब्दुर्रज़ाक़ 1489। हासिल रिवायात उन रिवायात सित्ता से मालूम हो रहा है कि लड़के के पेशाब पर पानी डालने में मुबालगा ना किया जाएगा बल्कि बहा दिया या छिड़काव दिया जाएगा और लड़की के पेशाब में खूब धोया जाएगा। इससे मालूम होता है कि लड़के के पेशाब में नजासत नहीं, लड़की के पेशाब में नजासत है। उसी वजह से इससे तहारत भी अच्छे अंदाज से हासिल होगी। इन रिवायात में लड़के के लिए नज़ा का हुक्म है, गुस्ल का हुक्म सिर्फ लड़की के लिए फरमाया। दोनों के हुक्म में फ़र्क दोनों के नजासत व तहारत के फ़र्क को ज़ाहिर करता है। उन तमाम रिवायात में नज़ा का लफ्ज़ वारिद है, इस पर तमाम रिवायत का मदार है। अगर इसके मानी की तहक़ीक़ हो जाए तो तवाफ़ुक़ रिवायत का आसान हल निकल आएगा। लफ्ज़ नज़ा की तहक़ीक़। नंबर 1, नज़ा का मानी बहाना है। पस बोल अल-गलाम या नज़ा का मानी यह है लड़के के पेशाब पर पानी बहा दिया जाए। नंबर 2, अहल अरब बहाने को नज़ा कहते हैं, जैसा इस इरशाद नबवी में है अनी लाइफ मदीनत या नज़ा अल-बहर बजानिबा में एक ऐसे शहर को जानता हूँ जिसके एक जानिब पानी बह रहा है और नहरें मारता है। नंबर 3, छिड़कना भी आता है। नंबर 4, गुस्ल खफीफ, जैसा कि बुखारी में दमहीज़ के मुताल्लिक़ नज़ा का लफ्ज़ आया है। सवाल, अगर इसका मानी भी धोना है तो अलग लफ्ज़ लाने की ज़रूरत क्या थी? जवाब, अलग लफ्ज़ लाने में हिकमत यह है कि उनकी नौयत में फ़र्क है। लड़के का पेशाब मखरज तंग होने की वजह से एक जगह गिरेगा, नीज़ उसमें तअफ़्फ़ुन भी कम है, और लड़की का पेशाब मखरज की वसत की वजह से कई जगह पड़ेगा और उसमें गुलाज़त व तअफ़्फ़ुन भी ज़्यादा है। इसलिए लड़के के लिए फ़कत पानी बहा देने वाला लफ्ज़ लाया गया कि मुबालगा गुस्ल की ज़रूरत नहीं, और लड़की के लिए मुसलसल मिलकर धोने का हुक्म दिया गया। हमने ये कोई नया मफ़हूम नहीं लिया बल्कि ताबईन से ये बात साबित है। हम 2 सबूत पेश करते हैं। तहावी किताब पाकी का बयान बाब किया बच्चे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 573। तर्जुमा 573। क़तादा कहते हैं कि सईद बिन अल-मुसीब ने फरमाया तमाम अब्वाल के सिलसिला में अगर मामूली छींट पड़ जाए तो इस पर पानी का छींटा दिया जाए और अगर पेशाब बह जाए तो इस पर पानी बहाया जाए। तहावी किताब पाकी का बयान बाब किया बच्चे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 574। तर्जुमा 574। हुस्न ने फरमाया लड़की के पेशाब को खूब मिलकर धोया जाए और लड़के के पेशाब पर पानी बहा दिया जाए। इन दोनों आसार से ये बात साबित हुई कि पेशाबों का हुक्म बराबर है, ख्वाह बच्चा हो या बच्ची। अलबत्ता मामूली छींटे पर पानी के छींटे काफ़ी हैं और पेशाब के बह जाने पर पानी बहाया जाएगा और लड़की के पेशाब को धोने में मुबालगा किया जाएगा। मालूम हुआ कि उनमें वजह फ़र्क तंगी मखरज है, ना कि तहारत व नजासत। क्या आप गौर नहीं करते कि सईद ने तमाम बच्चों के पेशाब को बराबर करार दिया, फिर इन्होंने जो छींटों की सूरत में गिरता है उसके लिए पानी छिड़कने को काफ़ी करार दिया और जो ज़ोर से बहने वाले हैं इनको पानी बहा देने से पाक करार दिया। ऐसा नहीं कि बाज़ को इन्होंने पाक कहा हो और दूसरों को नापाक करार दिया हो, बल्कि इनके हम तमाम पलीद और गंदगी हैं, सिर्फ उनकी नजासत के इज़ाला में इनके हम फ़र्क है। इसका सबब मखरज की तंगी और वसत है। अब हम ये चाहते हैं कि मनक़ूला आसार पर निगाह डालें ताकि हमें मालूम हो जाए कि आया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कोई चीज़ ऐसी मनक़ूल है जो इस पर दिलालत करती है। पस तलाश पर ये आसार सामने आए। तहावी किताब पाकी का बयान बाब किया बच्चे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 575।
तर्जुमा हश्शाम बिन रू आयशा से रिवायत करते हैं कि इन्होंने फरमाया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुआ के लिए बच्चों को लाया जाता, आप उनके लिए दुआ फरमाते। एक मर्तबा आपके पास एक बच्चा लाया गया जिसने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दी तो आपने फरमाया सबू अलैहि अलमा सबा, इस पर अच्छी तरह पानी बहा दो। तखरीज मसनद अहमद 646। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब किया बच्चे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फरीक आल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 576। तर्जुमा 576। हदसना असद काल हदसना मोहम्मद बिन हाजिम, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत बयान की है। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब किया बच्चे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फरीक आल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 577। तर्जुमा 577। हदसना अब्दा बिन सुलेमान अन हश्शाम नबी अन आयशा फरमाती हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा लाया गया, उसने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दी तो आपने इस पर पानी बहा दिया और उसको मिलकर नहीं धोया। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब किया बच्चे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फरीक आल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 578। तर्जुमा 578। मालिक ने हश्शाम से बयान किया और हश्शाम ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की, अलबत्ता इसमें लम यगसा का लफ्ज़ नहीं है और पेदर पे पानी बहाने का हुक्म धोने का है। किया तुम गौर नहीं करते कि अगर किसी आदमी के कपड़े को गंदगी लग जाए और इस पर वो पेदर पे पानी डाले जिससे वो गंदगी दूर हो जाए तो इसका कपड़ा पाक हो गया। इस रिवायत को ज़ायदा ने हश्शाम से नकल किया है और इसके अल्फाज फ़दा बमा फ़नसहा अलैहि ही और मालिक रा की हश्शाम से जो रिवायत है इसमें फ़स्बा अलैहि के अल्फाज हैं। इससे ये सबूत मुहैया हो गया कि उनके नज़दीक नज़ा को सबके मानी में लिया जाता है। इस रिवायत को ज़ायदा ने हश्शाम बिन इमरू से भी नकल किया, इसमें ये लफ्ज़ हैं फ़दा बमा फ़नसहा अलैहि, और मालिक अब्दा अब्बू मावियन हश्शाम बिन रूमी ये लफ्ज़ हैं फ़दा बमा फ़स्बा अलैहि। काबिल गौर हकीकत। रिवायत आयशा में इत्बिया अलमा के अल्फाज हैं पे दर पे पानी डालने का हुक्म गुस्ल ही का है। अगर किसी आदमी के कपड़े को गोबर या पाखाना लग जाए तो इस पर मुसलसल पानी बहाने से गंदगी धुल जाएगी और कपड़ा पाक हो जाएगा। और इन रिवायत से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि नज़ा का मानी सबका आता है। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब किया बच्चे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फरीक आल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 579। तर्जुमा 579। अन अब्दाल रहमान बिन अबी लेला ने कहा कि हज़रत अबू लेला कहते हैं कि मैं जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा था, हज़रत हुस्न को लाया गया तो इन्होंने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दी। सहाबा किराम ने जल्दी से उसे पकड़ना चाहा तो आपने फरमाया मेरे बेटे को रहने दो, जब पेशाब कर ली तो इस पर पानी बहा दिया गया। यह सब का लफ्ज़ है। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 120। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब किया बच्चे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फरीक आल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 580। तर्जुमा 580। वकी ने इब्न अबी लेला से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब किया बच्चे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फरीक आल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 581। तर्जुमा 581। अब्दाल रहमान बिन अबी लेला अपने वालिद अबी लेला से रिवायत करते हैं कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा था, आपके पीठ या सीने पर हुस्निया हसीन थे तो इन्होंने आपके ऊपर पेशाब कर दी, यहाँ तक कि मैंने सीने पर पेशाब के चलने को देखा। हम इसको उठाने के लिए उठे तो आपने फरमाया उसे छोड़ दो, फिर पानी मंगवाया और सीना पर बहा दिया। यहाँ भी सबा अलैहि का लफ्ज़ है। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब किया बच्चे बच्ची के पेशाब का हुक्म मुख्तलिफ है। फरीक आल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 582। तर्जुमा 582। काबूस बयान करते हैं उम्म फज़ल कहती हैं कि जब हसीन पैदा हुए तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुझे दी या मेरे हवाला करें, मैं इसकी कफ़ालत करूंगी या अपना दूध पिलाऊंगी। आपने मेरे सुपरद कर दी। एक दिन मैं उनको लेकर आई तो आपने उसे अपने सीने पर रखा तो उसने पेशाब कर दी जो आपके अज़ार को पहुंचा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपना अज़ार इनायत फरमाएं ताकि मैं उसे धो डालूं। आपने फरमाया लड़के के पेशाब पर पानी बहाया जाता है और बच्ची के पेशाब को मिलकर धोया जाता है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि उम्म फज़ल की रिवायत में है कि लड़के के पेशाब पर पानी बहाया जाए और इन्हीं से फसल अल में मज़कूरा रिवायत में यह नज़ा का लफ्ज़ है कि लड़के के पेशाब पर पानी बहाया जाए।
जब बात उसी तरह है जो हमने अर्ज कर दी तो इससे साबित हो गया कि हदीस अव्वल में नज़ा का मानी बहाना है जैसा कि यह मज़कूर है ताकि दोनों आसार का तजाद ख़त्म हो। और ये अबू लीला भी उनसे मुवाफ़िक़ बात कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब पर पानी को बहाया। पस इन आसार से साबित हवा कि लड़के के पेशाब का हुक्म भी धोना है, मगर इस धोने से सिर्फ इस पर पानी बहाना काफ़ी हो जाएगा और लड़की के पेशाब में मलकर धोना होगा। इन दोनों अल्फाज में तो फ़र्क है मगर मानी में दोनों यकसां हैं और इसकी अलत वही है जो हमने जिक्र की है। एक का मखरज तंग और दूसरे का वसी है। आसार के पेश नज़र तो इस बात का यही हुक्म है। अब गौर व फ़िक्र के अंदाज से मुलाहजा हो। हमने लड़के और लड़की के मामले में गौर किया, उनके पेशाब का हुक्म बराबर है जबकि ये खाना खाने लग जाएं। पस नज़र का तकाजा यही है कि खाना खाने से पहले भी हुक्म बराबर होना चाहिए। जब लड़की का पेशाब पलीद है तो लड़के का पेशाब भी पलीद है और यही इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मुहम्मद का कौल है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 135 नंबर 375, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 77 नंबर 522। हासिल रिवायात उन 8 रिवायात में यनज़ा की जगह ऐसब का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है जो वाज़ेह दलील है कि इससे पानी बहाना मुराद है ना कि छिड़कना। जवाब नंबर 1 रिवायत नंबर 568 जो कि अल-फज़ल की रिवायत है, इसका जवाब भी इन रिवायत से हो गया कि इन्हीं की रिवायत में यनज़ा की जगह ऐसब का लफ्ज़ वाज़ेह तौर पर आ रहा है जो इस रिवायत के मानी को मुतय्यन कर रहा है, वरना दोनों रिवायत में तज़ाद लाजिम आएगा। नंबर 2 और ये अब्बू लेला ही, इन्होंने भी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ बात नकल नहीं की बल्कि यही देखा कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब पर पानी बहाया है। नतीजा इन आसार से ये बात मालूम हुई कि लड़के का हुक्म भी धोना है, अलबत्ता वो धोना बहा देना है, और लड़की के पेशाब का हुक्म भी धोना है। हिकमत फासा अगरचे दोनों लफ्ज़ हम मानी हैं और मानी में भी बराबर हैं, मगर ज़रा से फ़र्क की वजह से दोनों के लिए अल्फाज अलग अलग लाए गए। वो फ़र्क मखरज का तंग और वसी होना है। जैसा पहले हम इशारा कर चुके आसार के ज़रिए तो ये बात साबित हो गई कि बच्चे और बच्ची के पेशाब की नजासत में फ़र्क नहीं, दोनों नजस हैं, अलबत्ता धोने की कैफियत में फ़र्क है। और नज़ा का लफ्ज़ जहाँ आया वो सब के मानी में है। आखिर में दलील अक़ली व फ़िक्री पेश की जाती है। नज़र तहावी रा खाना खाने के बाद सब के हम हुक्म दोनों के पेशाब का यकसां है, ज़रा भी फ़र्क नहीं। पस अक़ली लिहाज से ये बात ज़्यादा बेहतर मालूम होती है। खाना खाने से पहले भी दोनों का हुक्म यकसां हो। अगर लड़की का पेशाब नापाक है तो लड़के का भी नापाक हो और धोने में भी एक जैसा हो। यही इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मुहम्मद का कौल है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब नबीज़ से वज़ू का हुक्म फ़रीक़ अल के दलाइल हदीस नंबर 583 तर्जुमा 583 हनश सनानी हज़रत इब्न अब्बास से बयान करते हैं कि इब्न मसूद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लैला अल-जन में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि या इब्न मसूद तुम्हारे पास पानी मौजूद है? इन्होंने अर्ज़ किया मेरे मशकीज़ा में नबीज़ मौजूद है। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे हाथ पर इंदीलू चुनूचे, इससे आपने वज़ू किया और आपने फरमाया वो मशरूब और आला वज़ू है। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 37 नंबर 385 दारिक़तनी 176। खुलासा इल्ज़ाम नबीज़ खजूर को पानी में भगोने से जो पानी बनेगा वो नबीज़ कहलाता है। नबीज़ में अगर मिठास पैदा हो गई मगर नशा पैदा ना हुआ तो उसके मुताल्लिक़ वज़ू में इख्तिलाफ़ है। जिसमें नशा आ जाए इससे बालातफ़ाक़ नाजायज़ और जिसमें मिठास ना हो इससे बालातफ़ाक़ जायज़ है। मज़ाहिब आइमा फ़रीक़ अल इमाम अबू हनीफ़ा रा और सईद बिन अल-मुसैब रा के हम सफ़र में इससे वज़ू जायज़ है, तैमम दुरुस्त नहीं। फ़रीक़ दोवम इमाम अबू यूसुफ रा शाफ़ई रा मालिक रा इब्न हम्बल खुद तहावी रा के हम जायज़ नहीं बल्कि तैमम ज़रूरी है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब नबीज़ से वज़ू का हुक्म फ़रीक़ अल के दलाइल हदीस नंबर 584 तर्जुमा 584 अब्बू राफ़े मौली उम्र ने हज़रत इब्न मसूद से नक़ल किया कि अब्दुल्लाह लैला अल-जन में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू की ज़रूरत पेश आई और इब्न मसूद के पास नबीज़ के अलावा कुछ ना था। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खजूर पाकीज़ा और पानी पाक है। पस इससे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया। इमाम तहावी रा फरमाते हैं उलमा की एक जमात की राय यह है कि जिस शख्स के पास सफ़र में ऐसा पानी मौजूद हो जिसमें खजूरें भिगोई गई हों और इसके अलावा पानी ना हो तो वो इसके साथ वज़ू करे। इन्होंने इन आसार से इस्तिदलाल किया है। इस जुबाज़ के कायलीन में इमाम अबू हनीफ़ा रा का नाम भी आता है, मगर दीगर उलमा ने इसके बरअक्स कहा कि भिगोई हुई खजूर वाले पानी से वज़ू जायज़ नहीं। जो उसके सिवा ना पाए वो तैमम करे, वो इससे बिल्कुल वज़ू ना करे। इस कौल को इमाम अबू यूसुफ रा ने इख्तियार किया।
انہوں نے پہلے قول کو اختیار کرنے والوں کے خلاف یہ دلیل پیش کی کہ ابن مسعود کی وہ روایت جس کو آپ استدلال میں پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے جتنی اسناد پیش کی ہیں وہ ان لوگوں کے ہم بھی جو خبر واحد کو حجت مانتے ہیں قابل حجت نہیں ہیں، کیونکہ راوی کا بیان پوری وضاحت سے پایا نہیں جاتا تاکہ متواتر طرف سے آئی ہوئی روایت کو قبول کر لی جاتا۔ پس دونوں فریق کے ہم اس روایت پر عمل درست نہ ہوا، البتہ ابو عبیدہ بن عبداللہ کے بیان کردہ اثر میں ہے کہ حضرت ابن مسعود لیلہ الجن میں موجود ہی نہ تھے۔ تخریج دارقطنی فی السن 177۔ حاصل روایات، سفر میں پانی نہ ملنے کی صورت میں نبیذ تمر سے وضو جائز ہے، اس وقت تیمم نہ کیا جائے گا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ہی فرمایا۔ فریق دوم کا موقف یہ ہے کہ نبیذ تمر سے وضو جائز نہیں، تیمم کیا جائے گا۔ فریق اول کی روایت کا جواب نمبر 1، جن اسناد سے یہ روایات وارد ہیں وہ خبر واحد ہیں اور کمزور ہیں۔ خبر واحد سے حجت اس وقت پکڑی جاتی ہے جبکہ روایت کثرت سے ہوں، پس اس خبر واحد کو نبیذ سے وجوب وضو کے لیے پیش نہیں کر سکتے۔ اس کی سند میں ابن لہیعہ اور دوسری میں علی بن زید بن جدعان کمزور راوی ہیں۔ خبر واحد سے کتاب اللہ پر اضافہ جب تک تو اتر نہ ہو نہیں ہو سکتا۔ جواب نمبر 2، ابو عبید بن عبداللہ جن کی روایت نقل کی گئی ان سے خود ایسی روایت ثابت ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود لیلہ الجن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیذ سے وضو کا حکم۔ فریق اول کے دلائل، حدیث نمبر 585۔ ترجمہ 585۔ عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبید کو کہا کہ یا عبداللہ بن مسعود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلہ الجن میں موجود تھے تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیذ سے وضو کا حکم۔ فریق اول کے دلائل، حدیث نمبر 586۔ ترجمہ 586۔ وہب نے کہا شعبہ نے اپنی سند سے اسی طرح روایت بیان کی ہے۔ جب ابن مسعود کے بیٹے نے اپنے والد کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی نفی کر دی تو یہ ایسی چیز ہے جو ان کے بیٹے پر مخفی نہیں رہ سکتی، تو ان سے دوسروں کا یہ روایت کرنا کہ ابن مسعود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں تھے اور آپ نے نبیذ سے وضو کیا۔ اگر کوئی شخص معترض ہو کہ پہلے آثار اس اثر کے مقابلے میں اولی ہیں کیونکہ وہ متصل ہیں اور یہ منقطع ہے کیونکہ ابو عبیدہ نے اپنے والد سے کوئی روایت نہیں سنی، اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے اس دلیل میں ہم نے ابو عبید کے قول کو دلیل نہیں بنایا بلکہ ہم نے ان سے اس لیے استدلال کیا کہ ان جیسا علم میں فوقیت رکھنے والا شخص جس کو اپنے والد کے ہاں قرب کا درجہ میسر ہو اس سے یہ معاملہ کیوں کر مخفی رہ سکتا ہے۔ ہم نے اس طور پر ان سے استدلال کیا ہے، اس طور پر استدلال نہیں کیا گیا جو معترض کے پیش نظر ہے، بلکہ ہم نے ابن مسعود سے ان کا کلام متصل سند کے ساتھ بھی روایت کیا ہے جو ابو عبید کے قول کی موافقت میں ہے، چنانچہ ملاحظہ ہو۔ حاصل جواب یہ ہوا کہ جب ابو عبید خود اپنے والد کے متعلق لیلہ الجن میں جانے کی نفی کر رہے ہیں تو جس بات پر بنیاد تھی وہ ختم ہو گئی، پس ان روایت سے نبیذ تمر سے جواز وضو کا استدلال باطل ہو گیا۔ ایک اشکال، یہ دونوں اثر سند کے لحاظ سے منقطع ہیں کیونکہ ابو عبید کا اپنے والد سے سماع ثابت نہیں۔ الجواب، ہم نے اس لحاظ سے استدلال نہیں کیا بلکہ اس لحاظ سے کیا ہے کہ ایسے بڑے عالم کے بیٹا ہونے کے حوالے سے اور ان سے گھر میں میل جول کے لحاظ سے ایسے آدمی پر ایسی چیز مخفی نہیں رہ سکتی، بلکہ اس سے کچھ آگے بڑھ کر ہم عرض کرتے ہیں خود صحیح روایت سے ابن مسعود سے ان کی غیر موجودگی کا اقرار پایا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیذ سے وضو کا حکم۔ فریق اول کے دلائل، حدیث نمبر 587۔ ترجمہ 587۔ علقمہ نے کہا عبداللہ کہتے ہیں میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلہ الجن میں موجود نہ تھا اور میری چاہت تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ تخریج مسلم فی الصلاۃ نمبر 152۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیذ سے وضو کا حکم۔ فریق اول کے دلائل، حدیث نمبر 588۔ ترجمہ 588۔ علقمہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ یا لیلہ الجن میں کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا، لیکن ایک رات ہم نے آپ کو گم پایا تو ہم نے کہا آپ کو جن اٹھا کر لے گئے یا دھوکہ سے شہید کر دی گیا، چنانچہ ہم وادیوں اور گھاٹیوں میں منتشر ہو کر آپ کو تلاش کرنے لگے اور ہم نے وہ رات بڑی پریشانی سے گزاری، ہم کہہ رہے تھے کہ جن اٹھا کر لے گئے یا دھوکے سے قتل کر دیے گئے۔ آپ واپس تشریف لائے تو فرمایا میرے پاس جنت کا داعی آیا تو میں ان کو قرآن مجید پڑھانے گیا، پھر آپ نے ان کے نشانات ہمیں دکھائے۔ یہ ابن مسعود ہیں جو لیلہ الجن میں اپنے متعلق انکار کر رہے ہیں کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھے۔ اگر اسناد کی درستی کا لحاظ کیا جائے تو انکار والی روایت سند و متن روایت کے لحاظ سے پختہ ہے۔
अब अगर आप गौर व फिक्र से देखना चाहते हैं तो आइए हम इस बात पर तमाम को मुत्तफिक पाते हैं कि सरका, नबीज़, किशमिश से वज़ू ना किया जाएगा। पस नज़र का तकाज़ा यह है कि नबीज़ खजूर भी इससे मुख्तलिफ ना हो। उलमा इस पर मुत्तफिक हैं कि जब पानी की मौजूदगी में नबीज़ तमर मौजूद हो तो इससे वज़ू ना किया जाएगा क्योंकि वो मुतलक पानी नहीं है। बस जब वो खालिस पानी की मौजूदगी में पानी की फ़हरिस्त से खारिज है तो पानी ना होने की सूरत में भी वो अपने हुक्म पर रहेगी। रही वो रिवायत जिसमें नबीज़ तमर से वज़ू का तज़किरा पाया जाता है, इसमें ये बात है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वुदू फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हालत सफ़र में ना थे बल्कि मक्का से सिर्फ जन्नत को तबलीग करने निकले थे। बस इसे कहा जाएगा कि नबीज़ तमर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मौका पर वज़ू करना वो एन मक्का में वज़ू करने के हुक्म में है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल पढ़ी। अगर ये असर साबित हो जाए तो नबीज़ इन चीज़ों से साबित हो जाएगा जिनसे शहरों और वादियों और जंगलों में वज़ू दुरुस्त है जबकि पानी भी मौजूद हो। बस जब इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि पानी के होते हुए इस पर अमल मतरूक है और इसकी ज़िद पर अमल किया जाता है और शहरों और इसके हुक्म वाले इलाक़ों में जब उससे वज़ू जायज़ नहीं तो उससे साबित हो गया कि इस नबीज़ का हुक्म पानी के हुक्म से निकल जाने की बिना पर यह रिवायत तर्क की गई। बस इससे साबित हवा कि इससे किसी हाल में भी वज़ू जायज़ नहीं और ये इमाम अबू यूसुफ रा का कौल है और हमारे हम नज़र वाओ फ़िक्र का यही तकाज़ा है। वालला अलम। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसात रिवायत 150-151। हासिल कलाम, उन दोनों रिवायत से ख़ुद इब्न मसूद का लैला अलजन की हाज़िरी से इनकार साबित हो गया तो अब इन रिवायत के जवाब की ज़रूरत ना रही। अगर संदा नज़र करें तो तब भी ये दोनों रिवायती फ़रीक़ अल की रिवायत से औली ही पस उनको तरजीह होगी। नज़र तहावी नंबर 1 सब के हम ये बात मुस्लिम है कि नबीज़ किशमिश और सरका वग़ैरह से वज़ू दुरुस्त नहीं तो तकाज़ा नज़र यही है कि नबीज़ तमर से भी वज़ू दुरुस्त नहीं होना चाहिए। नंबर 2 इस पर सब उलमा का इत्तिफाक है कि पानी की मौजूदगी में इससे वज़ू जायज़ नहीं क्योंकि ये पानी नहीं तो पानी की मौजूदगी में पानी के हुक्म से जो खारिज हो उसे अदम्मा की सूरत में भी खारिज रहना चाहिए। फ़रीक़ अल पर एक एतराज़, जिस रिवायत से तुम नबीज़ तमर से वज़ू साबित कर रहे हो इसमें आपके मक्का से बाहर जाने का तज़किरा है, आप मुसाफिर ना थे और मक्का के मुज़ाफ़ात में इस वज़ू का हुक्म मक्का में वज़ू का है क्योंकि वहाँ नमाज कसर नहीं की जाती। अगर बिलफ़र्ज़ ये दोनों रिवायत साबित भी हो जाएं तो इससे मानना पड़ेगा कि शहर वाउ जंगल हर जगह वज़ू जायज़ है और शहर में पानी का वजूद साबित है तो इससे वज़ू वहाँ भी दुरुस्त मानना होगा जिसके आप भी कायल नहीं। जब उसके तर्क पर इजमा है तो इसकी ज़िद पर अमल किया जाएगा और उनको शहरों और जो उनके हुक्म में ही इनमें इस हदीस को छोड़ना पड़ेगा। जब नबीज़ का हुक्म पानी से मुख्तलिफ हुआ तो किसी हाल में भी इसका जुवाज़ साबित ना हो सकेगा। इमाम अबू यूसुफ और जमहूर फ़क़हा रा का यही मसलक है जो रिवायत वाओ नज़र से साबित है। एक अहम बात, इमाम रा से इस रिवायत के मुताल्लिक़ रुजू साबित है पस उसके मुताल्लिक़ जवाब और जवाब अल-जवाब की ज़रूरत नहीं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब जूतों पर मसह, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 589। तर्जुमा 589 इब्राहीम बिन मरज़ूक़ और अब्बू बकरा कहते हैं कि हमें अब्बू दाऊद ने और उनको हमाद बिन सलमा ने अपनी सनद से बयान किया है। तखरीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 1-222, अब्बू दाऊद 1-22। खुलासा इल्ज़ाम नाल जिसके निचली तरफ तला हो और ऊपर की जानिब चमड़े के बारीक तस्मे लगे हों, इसमें दो फ़रीक़ हैं। फ़रीक़ अल अब्दुल्लाह बिन उम्र और ख़ज़ीमा बिन उस इब्न हज़म ज़ाहिरी इस नाल और चप्पल के ऊपर मसह को जायज़ करार देते हैं। फ़रीक़ दोवम जमहूर फ़क़हा उम्मत और मुहद्दिसीन और जमहूर सहाबा इस नाल वाओ चप्पल के ऊपर मसह को जायज़ करार नहीं देते। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब जूतों पर मसह, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 590। तर्जुमा 590 ओस बिन अबी ओस कहते हैं कि मैंने अब्बू ओस को देखा कि वज़ू किया और अपने नैलीन पर मसह किया। मैंने उनसे पूछा कि आप नैलीन पर मसह करते हैं तो कहने लगे मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नैलीन पर मसह करते देखा है। तखरीज मसनद अहमद 4-9, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 1-190, बहीक़ी फ़ी सनन कबरी 1-287। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब जूतों पर मसह, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 591। तर्जुमा 591 ओस बिन अबी ओस से रिवायत है कि मैं अपने वालिद के साथ सफ़र में था, हम एक तालाब के पास उतरे, इन्होंने पेशाब से फ़राग़त हासिल की, फिर वज़ू किया और अपने नैलीन पर मसह किया। मैंने कहा कि आप नैलीन पर मसह करते हैं? इन्होंने कहा मैं इस फ़ेल में इजाफ़ा नहीं कर रहा। जिस पर मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा।
इमाम तहावी रा फरमाते हैं बाज़ उलमा का ख्याल ये है कि जिस तरह मौज़ू पर मसह किया जाता है उसी तरह जूतों पर भी मसह किया जाएगा, और उसकी दलील के तौर पर इन्होंने कहा इस बात की तायीद हज़रत अली की मुंदरजा ज़ल रिवायत से होती है। तखरीज तबरानी 1-222, मसनद अहमद 4-10। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब जूतों पर मसह, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात, हदीस नंबर 592। तर्जुमा 592। सलमा बिन कहल अब्बू ज़बयान से नकल करते हैं कि मैंने हज़रत अली को देखा कि इन्होंने खड़े होकर पेशाब किया, फिर पानी मंगवाया और इससे वज़ू किया और अपने नैलीन पर मसह किया, फिर मस्जिद में दाखिल हुए और अपने नैलीन उतार कर नमाज अदा फरमाई। दीगर उलमा ने इस सिलसिला में इनसे इख्तिलाफ़ करते हुए फरमाया कि जूतों पर हरगिज़ मसह जायज़ नहीं। उसकी दलील के तौर पर इन्होंने कहा है कि ये बात बिल्कुल मुमकिन है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूतों पर मसह मौज़ू की बिना पर किया हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल मौज़ू पर मसह किया ना कि जूतों पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े भी इस चीज़ से बने हुए होंगे जिनको जूतों के बगैर पहना जाए तो उन पर मसह हो सकता है। तो जूतों पर मसह से मकसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ू पर मसह करना था। पस हुसूल तहारत के लिए तो मसह मौज़ू पर था और जूतों का मसह ज़ायद था, और हमारे कौल की शहादत मुंदरजा ज़ल रिवायत दे रही है। तखरीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 1-190। हासिल रिवायात, इन रिवायात से मालूम होता है कि नैलीन पर मसह दुरुस्त है जैसा कि इन सहाबा का अमल ज़ाहिर कर रहा है। फ़रीक़ सानी, नैलीन पर मसह तक़ला दुरुस्त नहीं। रिवायत का जवाब, मुमकिन है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नैलीन के नीचे जोराब पहन रखे हों और असल मसह जोराब पर था, चुनचे इसके लिए नाल उतारने की चंदन ज़रूरत नहीं, नाल समेत मसह कर ली तो असल मसह जुरब का है जो गुस्ल की जगह काम देता है। नैलीन पर मसह तो ज़ायद चीज़ है, मुंदरजा ज़ल रिवायत से इसकी तायीद होती है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब जूतों पर मसह, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात, हदीस नंबर 593। तर्जुमा 593। ज़हाक बिन अब्दाल रहमान ने अब्बू मूसा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो रबीन बमा नैलीन पर मसह किया। तखरीज अल-मुअज्जम अल-कबीर, अब्बू दाऊद 1-21, तिर्मिज़ी 1-29। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब जूतों पर मसह, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात, हदीस नंबर 594। तर्जुमा 594। हज़ील बिन शरहबील ने मगीरा बिन शोबा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया। तो हज़रत अब्बू मूसा अशअरी व मगीरा बिन शोबा ने खबर दी कि आपके अपने नैलीन मुबारक पर मसह करने की क्या सूरत थी, और इब्न उम्र से एक और वजह भी मरूए है। हासिल रिवायात, इन दोनों रिवायतों से मसह नैलीन की एक सूरत सामने आई कि असल जो रबीन पर मसह था उन पर ज़ायद मसह हो जाता है। इब्न उम्र की रिवायत से एक सूरत सामने आती है जो कि वल ललाइक़ाब मन अलनार से मनसूख शुदा है, रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब जूतों पर मसह, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात, हदीस नंबर 595। तर्जुमा 595। इब्न अबी ज़िबनाफ़ा रा से नकल करते हैं कि इब्न उम्र जब वज़ू करते और उनके नल कदम में ही होते तो जितना कदम का हिस्सा ज़ाहिर होता इस पर मसह कर लेते और कहते जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको करते थे। इससे ये मालूम हुआ कि बक़ौल इब्न उम्र आप किसी वक्त कदमीन पर मसह करते, नैलीन पर मसह ना करते थे। तो हज़रत इब्न उम्र ने इत्तला दी कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमीन शरीफीन पर मसह करते हुए जूतों पर मसह फरमा लेते। इसमें इस बात का भी एहतिमाल मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदमीन पर मसह तो बक़दर फ़र्ज़ किया और जूतों पर जो मसह किया वो ज़ायद था। पस अब्बू उस वाली रिवायत हमारे हम वही एहतिमाल रखी है जो हज़रत मगीरा बिन शोबा व अब्बू मूसा की रिवायत में मज़कूर हुआ, या फिर जैसा कि इब्न उम्र की रिवायत में जो मज़कूर है। पस अगर अब्बू मूसा और मगीरा वाली रिवायत वाला मफ़हूम लिया जाए तो हम इस तरह अर्ज़ करेंगे कि हमारे हम भी उन जुराबों पर मसह करने में कुछ हरज नहीं जबकि वो गाढ़ी मोटी हूँ, और ये अब्बू यूसुफ़ व मोहम्मद रा का कौल है। बाकी इमाम अबू हनीफ़ा रा उसको उस वक्त तक जायज़ करार नहीं देते जब तक कि वो दोनों मोटी और चमड़े के तले वाली न हों। इस सूरत में वो मौज़ू की मानिंद होंगे। और अगर इब्न उम्र वाली रिवायत का मफ़हूम लिया जाए तो इसमें कदमीन पर मसह का इस्बात है। बाब फ़र्ज़ अल-क़दमीन में हम उसके मुआरज़ा और नासख़ को ज़िक्र कराए। पस इस रिवायत उस बिन अबी उसको अब्बू मूसा और मगीरा वाली रिवायत के मानी में या रिवायत इब्न उम्र के मानी में किसी सूरत में जूतों पर मसह का जवाज़ साबित नहीं हो सकता।
पस जब उस वाली रिवायत मुहतमल साबित हो गई और जूतों पर मसह के जुवाज़ की कोई सूरत ना मिल सकी तो अब उसको बतौर गौर व फिक्र देखा ताकि इसका हुक्म ज़ाहिर हो जाए। पस गौर करने से मालूम हुआ कि वो मौज़ा जिन पर मसह के जुवाज़ को साबित किया गया जब वो उस कदर फट जाएँ कि दोनों अक़दाम या उनका अक्सर हिस्सा ज़ाहिर हो जाए तो सबका इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि उन पर मसह ना किया जाएगा। जब मसह मौज़ा में ये शर्त है कि उन पर मसह उस वक्त जायज़ है जब उसमें पाँव छप जाए और जब दोनों पाँव ज़ाहिर हो जाएँ ख्वाह फटने या निकालने की वजह से तो उन पर मसह जायज़ ना रहा। तो जूते में तो दोनों कदम का अक्सर हिस्सा गायब नहीं होता। पस इससे खुद ये साबित हो गया कि ये उन मौज़ों की तरह ही जिनमें पाँव नहीं छपता। पस बालातफ़ाक़ उन पर मसह जायज़ ना हुआ। तख़रीज इब्न हज्जर फ़ी अल-दराया 183। एक जवाब, मुमकिन है कि कदमीन पर मसह फ़र्ज़ हो जैसा कि रिवायत से मालूम होता है कि पहले मसह दुरुस्त था तान के आपने वल्ललाइक़ाब मन अलनर की वईद फरमाई और ये मनसूख हो गया और नालिन पर मसह तो ज़ायद चीज़ थी। हदीस अब्बू उसका जवाब। नंबर 1, इसमें जिस मसह का तज़किरा है उसकी कैफ़ियत वही है जो रिवायत अब्बू मूसा और मगीरा में मज़कूर है। अगर यही तावील मान ली जाए तो हमें भी क़तई इनकार न होगा। मसह जो रबीन सख़नीन पर साहिबन के हम मसह दुरुस्त है। जुरब मुनला में तो किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा रा सिर्फ जो रबीन मुनालिन पर मसह के कायल हैं। नंबर 2, इब्न उम्र वाली सूरत रिवायत उसमें मानी जाए तो इससे मसह कदमीन का इस बात होगा जो कि पहले था फिर मनसूख हो गया जैसा हम गुज़श्ता फ़रीज़ा कदमीन में साबित कर चुके। बहरहाल दोनों में से किसी पर महमूल करें मसह नालिन का मसतक़ला सबूत किसी तौर पर भी नहीं। ये रिवायत के लिहाज से जवाब दिया गया। नज़र तहावी रा हम गौर करते हैं कि ख़फ़ीन पर मसह का जवाब पुख्ता रिवायत से साबित है और मौज़ा के लिए शर्त यह है कि फटा हुआ ना हो कि जिससे कदमीन का अक्सर हिस्सा और पूरा कदम ज़ाहिर हो और अगर ज़्यादा फटा हुआ हो तो मौज़ा पर मसह जायज़ नहीं बल्कि उसके बका के लिए मौज़ा का पाँव पर बाकी रहना ज़रूरी है वरना मौज़ा उतरने से मसह जाता रहेगा तो नाल की सूरत में तो पाँव का अक्सर हिस्सा बाहर है तो उन पर मसह क्योंकर दुरुस्त हो सकता है क्योंकि इस सूरत में ये उन मौज़ों के मुशाबह हैं जिनमें कदम गायब नहीं होता और उन पर किसी के हम भी मसह दुरुस्त नहीं। तहावी किताब पाकी का बयान बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 596 तर्जुमा 596 उम्रा हज़रत आयशा से नक़ल करती हैं कि हबीबा बिन्त जहश अब्दालरहमन बिन औफ़ की बीवी थीं। इनको असतहाज़ा आता था पाकीज़गी ना होती थी। अब्दालरहमन ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी हालत ज़िक्र की तो आपने फरमाया वो हीज़ नहीं बल्कि वो रहम की हरकत है। वो अपने हीज़ के दिनों का इंतज़ार करे और उन दिनों में नमाज छोड़ दे। जब वो दिन ख़त्म हों तो बाद में देखे क्या कैफ़ियत है। हर नमाज के लिए गुस्ल करे और नमाज अदा करे। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-हीज़ 64, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 134, दारमी फ़ी अल-अबुद बाब 94, मस्नद अहमद 6141, मस्तदरक हाकिम 173, बहीक़ी सनन कबरी 1348। खुलासा इल्ज़ाम तबई तौर पर औरत को आने वाला खून हीज़ कहलाता है। इसमें नमाज रोज़ा जिमा हर चीज़ मना है। खैर तबई खून जो नियम मुकर्ररा के अलावा में आए वो मुस्तहाज़ा है। इसमें वती का जुवाज़ और नमाज रोज़े का हुक्म है। ज़माना नबुवत में जिन औरतों को यह अर्ज़ा लाहक था उनकी तादाद 12 बतलाई जाती है। मुस्तहाज़ा की कई अक़साम हैं। जिनको इब्तिदाई ये अर्ज़ा हो आदत बन जाए दम हीज़ से अलग खून पहचाना जाए डॉलर मालूम ना हो कि कितने दिनों हीज़ है उसी तरह असतहाज़ा। इस मौका पर अय्याम असतहाज़ा में नमाज के लिए तहारत का मसला ज़ेर बहस आएगा। इसमें 3 फ़रीक़ हैं। नंबर 1, क़तादा मुजाहिद अकरमा के हम हर नमाज के लिए गुस्ल लाजिम होगा। नंबर 2, इब्राहीम नख़ी वग़ैरह के हम 2 नमाज़ों के लिए जुमा सूरी के साथ एक गुस्ल किया जाएगा। नंबर 3, जमहूर आइमा और फ़क़हा सबा मदीना के हम हर नमाज के लिए नया वज़ू किया जाएगा। फ़क़हा सबा हुस्न बसरी, इब्न नसीब, रू, क़ासिम, इब्न रबा, मुहम्मद बिन अली, सालिम तहावी। किताब पाकी का बयान बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 597 तर्जुमा 597 रू ने कहा हज़रत आयशा बयान करती हैं कि हबीबा बिन्त जहश को अय्याम नबुवत में असतहाज़ा की हालत हो गई थी तो उसको जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के लिए गुस्ल का हुक्म फरमाया। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात की राय यह है कि मुस्तहाज़ा हीज़ में नमाज छोड़ दे फिर हर नमाज के लिए गुस्ल करे। इन्होंने अपनी दलील में हज़रत हबीबा बिन्त जहश के अमल और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को पेश किया। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 110, 292। तहावी किताब पाकी का बयान बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 598 तर्जुमा
598 रूवमरा कहते हैं कि हज़रत आयशा ने रिवायत की कि हबीबा बिन्त जहश को असतहाज़ा पेश आया तो उसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया। आपने फरमाया ये हीज़ नहीं बल्कि ये रब का खून है जिसको इब्लीस ने चीर दिया है। जब अय्याम हीज़ गुज़र जाएं तो गुस्ल करो और नमाज अदा करो और फिर अय्याम हीज़ आ जाएं तो नमाज को तर्क कर दो। हज़रत आयशा कहती हैं कि वो हर नमाज के लिए गुस्ल करती थीं और कभी कभी टब में गुस्ल करतीं और अपनी बहन ज़ैनब के हुजरा में गुस्ल करतीं। बाज़ औक़ात खून की सुर्ख़ी पानी पर बुलंद भी हो जाती। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म भी होता मगर आप इसको नमाज से ना रोकते, गोया ये आपका ना रोकना खुद जुवाज़ का सबूत हुआ। तख़रीज बुखारी फ़ी अलहीज़ बाब 19288, मुस्लिम फ़ी अलहीज़ 62, अबू दाऊद फ़ी अल-ताहरा बाब 108, नंबर 282, बाब 109, नंबर 285, तिरमिज़ी फ़ी अल-ताहरा बाब 93, नंबर 129, नसाई फ़ी अल-ताहरा बाब 134, इब्न माजा फ़ी अल-ताहरा बाब 115, 116, मालिक फ़ी अल-ताहरा नंबर 104, मसनद अहमद 683, 129। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 599। तर्जुमा 599 रूवमरा कहते हैं कि आयशा बयान फरमाती हैं कि हबीबा बिन्त जहश 7 साल तक असतहाज़ा में मुब्तला रहीं। इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में इस्तिफ़सार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि वो गुस्ल करें और फरमाया ये रब का खून है, ये हीज़ नहीं। वो हर नमाज के लिए गुस्ल करती थीं। तख़रीज साबिक़ा तख़रीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 600। तर्जुमा 600 रू ने हज़रत आयशा से उसी तरह से रिवायत नक़ल की है। रावी लीस कहते हैं कि इब्न शहाब ने ये बात ज़िक्र नहीं की कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीबा को हुक्म दिया कि वो हर नमाज के वक्त गुस्ल करे।